दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही तुरंत ही क्विक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दो बड़े फैसले जिनकी खूब वाहवाही हो रही, खूब चर्चा हो रही है। एक आरक्षण का फैसला, आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हरियाणा की सरकार लागू कर रही है। और उससे भी बहुत बड़ा सवाल ये कि जिसको तत्काल ही न जाने कितने हजारों किसानों के सामने मुसीबत खड़े होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह बात कह दिया है कि वो अब एफआईआर दर्ज करवा देगी अगर किसी किसान ने पराली जलाई तो। अगर आपको इस बात को यकीन नहीं है तो बहुत बड़ी खबरें आप देखिए कि आज तक चैनल ये खबर कवर करती है। हालांकि इसके ऊपर लोग लंबी चौड़ी डिबेट नहीं होती है, लेकिन आज तक ने लिखता है कि हरियाणा के भीतर पराली जलाने पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी कर दिया है कि जो किसान पराली को जलाते हैं या फिर ये कह कि इस सीजन में पराली जला चुके हैं उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आखिर इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है। इसके तहत किसानों के खेतों के जो पराली होती है, खेत के अंदर जो रेयर एंट्री कर दिया जाएगी, जहां पर वो अगले 2 सीजन तक अपनी फसल को ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों के भीतर नहीं बेच पाएंगे। आसान शब्दों में इस बात को अगर समझिए तो इस तरह से समझिए कि हरियाणा की सरकार कह रही है कि जो भी किसान पराली जलाने का काम करेगा उस किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे, या जो किसान पराली को जला चुका है उसको एफआईआर दर्ज करा देंगे और उसके खिलाफ उसके जो खाते हैं जो वो तमाम उसको रेड एंट्री उसके खाते को कर दिया जाएगा। यानी मतलब कि वो किसान फिर से वो एमएसपी नहीं ले पाएगा 2 सालों तक। वो किसान मंडी के भीतर सरकारी खरीद के ऊपर अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। एक और टीवी चैनल वाले लिखते हैं जो किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उनके कृषि रिकॉर्ड के भीतर भी रेड एंट्री कर देनी चाहिए, ताकि अगले 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों के भीतर अपनी फसल नहीं बेच सके किसान। हरियाणा के कृषि विभाग की तरफ से इस तरह की बातें आती है। यानी एक तरह से एक ऐसा खेल होता है जो किसान अगर पराली जलाएगा तो ना जाने वो कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा उससे अपराध हो गया है। उसको 2 वर्षों के लिए, 2 सालों के लिए सरकार एक तरह से ब्लैक आउट कर देगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, एफआईआर करेगी। कमाल की बात होती है। यानी आप जो है देश के किसानों को राहत देने की बजाय पहले ही दिन सरकार बनते ही इतनी बड़ी आफत लेकर के आ गए, तो फिर विपक्ष आपके ऊपर हल्ला क्यों नहीं करेगा? विपक्ष के नेता आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाएगा? रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उन्होंने तमाम सारे सवाल किए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बात को लेकर के एक ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने के पहले ही दिन किसान की एमएसपी खत्म करने की फरमान होती है, एफआईआर अलग से दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की सजा दी जा रही है। नैब सिंह सैनी से हमारा सवाल है कि क्या एमएसपी की गारंटी खत्म करने का सीधा सा षड्यंत्र नहीं होता है? 2 सालों तक एमएसपी के ऊपर खरीद ना करने का क्या कोई औचित्य है क्या? पराली ना जलाने के क्या विकल्प है? कितने किसानों को बड़े बड़े मशीन दिए गए हैं पराली को डिजोल्व करने के लिए, 50% सब्सिडी देने के बाद भी किसान को हैप्पी सीडर मशीन का करीब 80,000 रुपए चुकाना पड़ता है। किसान ये पैसा कैसे पहुंचाएगा, कैसे देगा, कहां से लाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात को नहीं समझती कि हैप्पी सीडर मशीन के लिए 65 हॉर्स पावर से बड़े ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है? तो किसान इतना बड़ा ट्रैक्टर हर किसान कहां से खरीद पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात को नहीं जान रही है कि अगर पराली के भीतर पार्शियल यानी कि आंशिक नमी भी है तो हैप्पी सीडर मशीन 15-20 मीटर के बाद में वो रुक जाती है, तो किसान ऐसे में क्या करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात को नहीं जान रही कि हरियाणा पंजाब का किसान बार बार इस बात को आगाह करते रहा कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है? क्या मौजूदा सरकार ने इसके ऊपर कोई जांच या कोई शोध करवाया, कोई रिसर्च करवाया? क्या ये बात सही है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने, पंजाब के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तुगलकी करके कुछ है कि वापस ले न तो आंदोलन? विपक्ष इस तरह की बातों पर आंदोलन की बातें करते हैं। जो आंदोलन लगातार सरकार के खिलाफ करते रहे, वो किसान क्या कह रहे हैं इस फैसले के बारे में? आप वो भी बात को समझिए। किसानों का कहना है, किसान नेता रमनदीप सिंह मान का कहना होता है, उन्होंने बताया है ट्वीट करके कि हरियाणा में जो किसान पराली जलाएगा उसके ऊपर एफआईआर सरकार दर्ज कर देगी। किसान 2 सालों तक उस किसान की
खरीद एमएसपी पे नहीं करेगी, जिस हिसाब से जो फैक्ट्री प्रदूषण अगर करे तो उस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 2 सालों तक उस फैक्ट्री को दी जा रही सहूलियतें उसको बंद कर देनी चाहिए। इस पे आपकी राय क्या है? ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसान ने पराली अगर जला दी तो वो कैसे आप ये बात को तय करेंगे कि मान लीजिए आपको कोई एक बड़ा सा टुकड़ा है, कोई खेत है, अगर खेत के भीतर आप पराली जल रही है तो किसी ने फोटो खींचा, किसी ने वीडियो छोटा सा बना लिया, तो ये कैसे एग्जाम पे सिद्ध हो पाएगा कि हाँ आपने पराली जलाई है, नहीं जलाई है, किसी और ने जलाई है या पड़ोसी ने जलाई है? पड़ोसी अगर पराली जलाते हैं, उसी की आग के लपटे आपके खेत तक पहुंच गई, आपकी पराली भी वहां पर जल गई। ये पराली जो लोग नहीं समझ पाते कि खेती किसानी से जो लोग नहीं जुड़े होते हैं उनको लिए बता दें, जो धान की खेती होती है ना, तो धान की खेती के जो फसल होती है उसको काट लिया जाता है, और धान की फसल को ऊपर के हिस्से को काटने के बाद जमीन से जो करीब करीब जब कहते हैं ना 4-5 इंच का टुकड़ा बढ़ जाता है धान का वो जरी, तो उस धान की जो रेडी रह जाती है ना, उसको किसान जो है आपके हवाले करके तेल डाल करके जैसे तैसे करके उसको जला देते हैं। ये मजबूरी में किसान करता है। मजबूरी इसलिए कि जब तक उस फसल को डस्ट नहीं करेंगे इसको, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर जो है काम नहीं करेगा, यानी जो आगे की जो फसल है जो आप बोएंगे, जो भी खेती करेंगे वो फसल भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छे से उपज नहीं हो पाएगी, उसकी उत्पादन सही नहीं हो पाएगी, उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी बीज जो है वो उसकी पौधा नहीं निकल पाएंगे। तो नुकसान इसलिए भी किसान को होते हैं, इसलिए भी इस तरह का किसान करते हैं कि पराली को जलाते हैं। तो इसीलिए सस्ता जुगाड़ ये होता है कि उसको जलाओ और एक बार जलाने के बाद वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आसानी से उसके ऊपर सिंचाई व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया जो भी होती है उसको करो और सिंचाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पराली से कहते हैं कि दिल्ली का धुआं, दिल्ली के अंदर धुआं हो रहा है, प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है। अब किसान ये बात कहते हैं कि भैया देख लीजिए कि अगर हमारे पराली जलने से अगर धुआं होता है इतना, हमारी पराली से अगर प्रदूषण इतना क्रिएट होता है, तो ये तमाम सारे फैक्ट्रियां जो चलती है उन तमाम सारे फैक्ट्री के भीतर धड़ल्ले से सारे नियम कायदों को ताक पे रख करके काम किया जाता है, तो क्या उनके ऊपर इसके ऐसे इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि 2 सालों तक के लिए उनके तमाम फैक्ट्रियों के ऊपर आप तमाम सारे रोक लगा दीजिए? जो सरकार की तरफ से सहूलियत दी जाती है, जो सब्सिडी दी जाती है, क्या उसको रोक पाएंगे? क्या ऐसा कर पाएगी सरकार? यानी एक छोटा किसान है, वो छोटा किसान अगर किसी कारण से, किसी वजह से मजबूरी में उस तरह के काम कर रहा है, काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी एक बात और कहती है कि हैप्पी सीडर मशीन जिसके जरिए पराली का निस्तारण किया जाता है, उसके ऊपर आप सब्सिडी कितना देते हैं? सब्सिडी दे रहे हैं तब भी 80,000 रुपए किसान को चुकाना पड़ता है। या फिर ये कहे कि जिन किसानों के पास में ये हैप्पी सीडर मशीन है, जो छोटे किसान है जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो कैसे करेंगे? फिर वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? और 80,000 रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, निश्चित तौर पर एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। आखिर कैसे ये डिसॉल्व हो? ये तमाम सारे सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं। आखिर हरियाणा सरकार के बनने से पहले दिन इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की सरकार ने किसान की एमएसपी को खत्म करने का फरमान जारी कर देता है। वाह, किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर को दर्ज कर दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ 2 सालों तक लगातार किसानों के एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदी जाएगी किसानों की फसल। ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार का हरियाणा के भीतर किसान विरोधी षड्यंत्र है, सजा है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान की भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसानों ने नहीं वोट डाली। इस तरह के तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। क्या ये सीधे सीधे षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है? एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का ये प्रयास तो नहीं है? और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का क्या ये रास्ता नहीं होता है? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो फिर उसके लिए विकल्प क्या है? वहीं पे एक और सवाल, क्या नायब सैनी जी ये बात बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवा दी गई है? अगला सवाल ये भी होता है कि जहां पर नायब सैनी इस बात को जानते हैं क्या कि आखिर 50% सब्सिडी देने के बावजूद भी हैप्पी सीडर मशीन को लागत के किसान को करीब करीब 75 से 80,000 रुपए को चुकाना पड़ता है। आखिर गरीब छोटा किसान, 1-1, 2-2 एकड़ वाला किसान, 10-20 कट्ठे खेती करने वाला किसान इतना पैसा कहां से लाएगा? क्या नायब सिंह सैनी या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात को जान रही है कि अगर थोड़ी सी भी नमी पराली के भीतर अगर होती है तो 15 से 20 मीटर के बाद हैप्पी सीडर मशीन बंद हो जाती है? हमने पहले भी आपको बताया। तो किसान ऐसे में क्या करेगा? अगला एक सवाल और होता है, क्या नायब सैनी को या भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस बात की पता है कि हैप्पी सीडर मशीन चलाने के लिए करीब करीब 65 हॉर्स पावर के ज्यादा के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है? छोटे छोटे किसान ये ट्रैक्टर कहां से लाएंगे? इतना बड़ा ट्रैक्टर इतने पैसे लगाकर कहां से लेंगे? अगर उनके पास ट्रैक्टर नहीं होंगे तो पराली जलाने के अलावा विकल्प क्या होता है?
और अंत में एक और बात की, क्या नैब सिंह सैनी को यह बात पता है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हमने पहले भी बताया, और किसान दोनों को पुकार पुकार कर कहते हैं कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता कम होती जा रही है। तो क्या ऐसे में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई शोध कराया, कोई रिसर्च करवाई, कोई जांच करवाई? अगर नहीं करवाई तो जबरन हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल करने के लिए किसान को क्यों मजबूर किया जा रहा है? इन तमाम सारे सवालों को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, और इस सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह के ऐलान करने से पहले सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। नैब सिंह सैनी का इस तरह का फैसला क्या मौजूदा सरकार की शुरुआत होने से पहले ही एक बहुत बड़ा करारा झटका कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं लगने वाला सवाल ये भी उठता है। अगला एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या नैब सिंह सैनी हरियाणा के भीतर, यानी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तरह की जो फैसला लिया, क्या इस बात की खबर किसी को नहीं रहेगी? क्या आला अधिकारियों की खबर नहीं होगी? क्या सच में कांग्रेस जो बात कह रही है कि खेती किसानी के क्षेत्र में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़े थे हरियाणा के भीतर, या किसान तबका है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था हरियाणा के भीतर, शहरी वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा गई थी, इस तरह की बातें होती है। खैर, क्या कुछ होता है इस पर फिर से एक बात करने के लिए हम उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय